इदं छात्रः शापादपि शरादपि शंभो। अफसोस अफसोस, मेरा महेंद्रगिरी पर्वत का कंपन होना यह कुछ अशुभ संकेत नहीं देता है। मुझे आभास होता है कुछ अशुभ संकेत देता है। ऐ सागर की उछलती हुई लहरों, ऐ वायु के परम वेग, महेंद्रगिरी का कंपित होना, ऐ धरा का कंपन होना, यह कोई शुभ संकेत नजर नहीं आता है। मेरे इस कठोरता को भंग करना क्या कोई साधारण कार्य है? नहीं, कुछ न कुछ तो अनुचित हुआ है, कुछ न कुछ तो घटित हुआ है। मेरे कर्ण पटलों पर इतनी भयानक गर्जना कि जिसके कारण मेरी भक्ति के सत्य को छीन कर दिया। हे वंदे, हे पर्वतों, हे समुद्र की लहरों, मैं इस का कारण है ज्ञात करने के लिए मिथिला धाम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। तब तक तुम मेरे इस तप स्थल की रक्षा करो। जय शंभो, शिव शंभो। शंभो। प्रणिपात जमदग्नि। मुनिश्रेष्ठ तथा विश्वामित्र, कहो कैसे हो आप? मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीवी भव। प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु राजन, कल्याणमस्तु। सौभाग्यवती भव महारानी। निर्पन्न जनक, आपके राज परिषद की चकाचौंध को देखकर आपकी नगर में जो सुसज्जित सभी पथ, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि कुछ न कुछ तो यहां जो अवसर हेतु मुझे यहां दिखाई पड़ता है, और मेरे मन में शंका भी है, और मैं किसी कारणवश यहां आया भी हूं। इसलिए हे निर्बंध, बता चल, बता चल, बता चल, धी जनक राजा, ये इतनी भीड़ कैसी है? बता चल, धी जनक राजा, ये इतनी भीड़ कैसी है? और क्या बात है? और सुनो राजन, मुल्क कौन से आए हैं? सभी देशों से आए हैं। ये साझा सब ये सज
धज कर बता चल भी जनक राजा ये इतनी भीड़ कैसी है। और राजा जनक ऐसा प्रतीत होता है स्वयं पर है यहाँ कोई स्वयं पर है यहाँ कोई या कोई राज परिषद है अतीरों हे राजन अतीरों नग की यहाँ बैठक सजाई आज कैसी है बता। यदि मेरा जो संदेह है वह मुझे यहाँ भान कराता है कि यहाँ स्वयंवर का आयोजन हुआ है या फिर आपकी कोई घोर मंत्रणा आपके सभासदों के साथ चल रही है, इसका कारण बताने के कृपया मुझे बताएं महाराज। दया सागर दया के शील है भगवन दया दया सागर दया के शील है भगवन किया था घोर प्रण मैंने किया था घोर प्रण मैंने ये सीता के स्वयं का दया दया सागर दया के शील भगवन। राज परिषद है दया दया सागर दया के शील है भगवन। हे मुनिवर, मैंने ये प्रण किया था जो कोई भी इस शिव धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। राजन, ये क्या कह रहे हो? धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे आराध्य गुरु का धनुष तुमने उसे अपने प्रण में स्वयंवर में से सामूहिक करते हुए इसे साधारण धनुष समझ के इसका खंडन करवाते हैं। अरे जानते हो, यह धनुष
या आजकल तुम्हारे पास एक धरोहर के रूप में तुम्हें प्रदान की गई थी और तुमने मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, हे भोलेनाथ, राजन, अब तो मेरी जिज्ञासा और मेरा क्रोध और बढ़ चुका है, क्योंकि मूड जनक चलती बदला, मूड जनक चलती बदला, यह धनुआ किसने तोड़ा है, यह धनुआ किसने तोड़ा है, ईश्वरी सभा में सीता से यह नाता किसने जोड़ा। और राजन, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, जल्दी उसकी सूरत बदलना, झलकती उसकी सूरत बदलना, वरना पट कर डालूंगा, सब कुछ तो पट कर डालूंगा, जितना भी राज तेरा पृथ्वी पर सब उलट पुलट कर मतिमंद, यह क्या किया? मेरे गुरु का धनुष, मेरे आराध्य देव का धनुष, मेरे प्रभु का धनुष, क्या से क्या दशा हो गई है। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह क्या कैसी दुर्दशा है। राजन, संभूषा रासन आदि प्रिया मेरे गुरु के धनुष की, अरे जल्दी उसकी तस्वीर दिखा, उसकी सूरत प्रस्तुत कर मेरे सम्मुख। कौन है वो और किसने ऐसा दुस्साहस किया मेरे गुरु के धनुष का खंडन करके, मेरे गुरु के चाप का भंजन करने वाला कौन है वो?
हे कृपानाथ, नाथ शंभु धान भंजन नाथ शंभु धान भंजन कदापि नहीं। आया सूता जो तुम कहो वो सेवा ये राजकुमार, हे राम, अरे सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवक शो जो करे सेवकाई, और तुम उसे मेरा दास कहते हो, मेरा सेवक कहते हो? कदापि नहीं। अरे वह तो मेरा शत्रु है, शत्रु। और शत्रु भी, सुनो राम, सुनो, ध्यान से सुनो राम, किस प्रकार का शत्रु है मैं तुम्हें बताता हूं। अरे सुनो राम जय ही शिव धनु तोड़ा, सुना हो राम जय ही शिव धनु तोड़ा, सहस्त्रपाव सम शौर्य मोरा, सहस्त्रपाव सम शौर्य मोरा। जानते हो, अरे सहस्त्र बाण अर्जुन के समान वो मेरा रिपु है, शत्रु है, दुश्मन है, और तुम उसे मेरा दास कहते हो। और सुनो, सुनो, शोभिल का इतिहास समाचार, शोभिल का इतिहास समाचार, राजा नतमा रेजा राजा। राम, उस दोषी को कह दो, या तो वह समाज को त्याग दे, या फिर समाज से कह दो कि वह स्वयं किनारे हो जाए। वह दोषी, वो मेरा शत्रु स्वयं ही मेरे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। ऐसा मत कहिए कृपानाथ। मुनिवर, इस प्रकार बच्चों जैसी बातें आपको शोभा नहीं देती। धनु तो रही हम लड़काई, बाबू धनु तो रही हम लड़काई, कबहू न असर सकीन घुसाई, कबहू न असर सकीन घुसाई। और मुनिवर, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। यही धनु पर ममता के ही है तू, यहाँ धनु पर ममता के ही है तू, का
रण हमाही का हो भृगु के तू कारण हमाही का हो भृगु के तू। मुनिवर, इस तुच्छ से धनुष के लिए इतना चीत्कार कर रहे हो, आखिर क्यों? राजकुमार, नादान, कुबुद्धि, मेरे इस अराहत चक्रदेव के धनुष को कहता है, उसकी तुलना, उसकी समता, उसकी उपमा किससे करता है तू? जानता है? अरे जानता है इस धनुष के बारे में, इस पिनाक के बारे में? सुन ले, मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मुझे मेरा मुनि मत समझ। रे रे पापा, अभी भी कहता हूँ, सुन ले और समझ ले। रे रे पापा लक बोलो संभारी, रे रे पापा लक बोलो संभारी, निकट आई आपा वीर तुम्हारी, निकट आई शाखा मौत तुम्हारी। और नाना छोकरे, मेरे इस गुरु के धनुष को क्या समझता है? रे मोरा का शिव, रे मोरा का शिव धनु नहीं जाना, रे मोरा का शिव धनु नहीं जाना, भोला तब बचाना, क्रोध मोह आना, भोला तब बचाना, क्रोध छोकरे, इस धनुष की ममता, इस धनुष की उपमा, इस धनुष की तुलना अपने धनुई के समान करता है। अरे मेरे गुरु का धनुष रे रे पालक, अब सुन ले, मेरे क्रोध से बचना। रे रे पालक काल बस, रे रे पालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, धनु हे क्षमा त्रिपुत्रा, रे धनु हे क्षमा त्रिपुत्रा, रे धनु विदित सकल अरे संपूर्ण विश्व में विख्यात मेरे गुरु का धनुष, और उससे तो धनु ही समझता है, नादान। अरे मुनिवर, धनुष और धनुष में फर्क आप जैसे ऋषि करते होंगे, हम रघुवंशी हैं, हमारे लिए सभी धनुष एक ही समान है। अच्छा, इस प्रकार बच्चों जैसी बातें इतने विद्वान गुरु के मुंह से काहे ऋषा हो पिता के पुराना, काहे ऋषा हो पिता के पुराना, काहे ऋषा हो पिता के पुराना, काहे ऋषा हो पिता के पुराना। और मुनिवर, ऐसे धनुष पे हम तोड़े, ऐसे धनुष पे हम तोड़े, काहू क्रोध नहीं कीना, काहे ऋषा हो पीना के पुराना, काहे ऋषा हो पीना के पुराना। और मुनिवर, एक बात बताइए, धनु पर मम ताके ही है तू, धनु पर मम ताके ही है तू, कारण हमारी का गोपी को दे तू, कारण हमारी का हो दे तू।
बार बार मोहे परश दिखा कर बार मोहे परश दिखा कर क्यों करते अपना काहे नानक पुराना काहे विषय नानक पुराना। और मुनिवर ऐसी धमकियों से लक्ष्मण नहीं लगता। जो कायर तुम्हें मिले मुनि जी जो कायर तुम्हें मिले मुनि जी उनको जा धमकाना काहे विषय नानक पुराना काहे विषय नानक पुराना। इस तुच्छ से धनुष के लिए इतना विलाप है मुनिवर। अच्छा ऐ नादान राजकुमार, मैं अब भी कहता हूं इसे तुम मेरी चेतावनी समझो, क्योंकि मुझे वेद पाठी ब्राह्मण मत समझ। सुन ले। कहिए मुनिवर, सुन रहा हूं। रे छतरी तू काहे बोलना शंभारी। रे छतरी तू काहे बोलना शंभारी। रे छतरी काहे बोलना शंभारी। रे छतरी और देखो बार बार मेरे सन्मुख आकर बार बार मेरे सन्मुख आकर तू है निपट अनाड़ी। रे छतरी काहे बोलना शंभारी। रे छतरी काहे बोलना शंभारी। और अब भी कहता हूं हट जा बालक हट रे बालक मेरे सन्मुख से हट जा बालक मेरे सन्मुख से तोहे नहा तू शठा बिचारी। रे छतरी काहे बोलना शंभारी। रे छतरी और अपने आप को बड़े धनुधारी समझते हो। अरे माता पिता के होके भरोसे माता पिता के होके भरोसे बने फिरे धनुधारी। रे छतरी काहे बोलना शंभारी। रे छतरी और यह कैसी शिक्षा दीक्षा है। कौशिक तुम सम मुनिवरा तुम सम जाओ इसको। कौशिक तुम सम जाओ इसको कह कर कीर्ति हमारी। रे छतरी काहे बोलना शंभारी। रे छतरी इस वृद्धावस्था में इस प्रकार का क्रोध आपको शोभा नहीं देता मुनिवर। मेरी क्रोध ही ऐसी है कि मुझे क्रोध दिलाती है। कृपा मूरत अनुकूला कृपा
अनुकूला बोलत बचन भरत जन भूला बोलत बचन भरत जन भूला। अरे नादान, अब भी समझ जा। कृपा करो तो यह गति ना था, कृपा करो तो यह गति ना था, भये तनु राखी विधाता। कैसे समझाऊं इसे? अरे तुम मेरे क्रोध से परिचित नहीं हो नादान राजकुमार। आप भी शायद इस लक्ष्मण के क्रोध से परिचित नहीं सुनो, हैं। देखा नहीं, अभी भी कहता हूँ, जाओ मेरे विषय में प्राप्त बालक जानकारी अर्जित करो। देखा नहीं ते परशु कठोरा, देखा नहीं तू परशु कठोरा, रेशम का शोभा सुना नहीं मोरा, रेशम का सोना स्वभाव का मोरा। और सुन ले नादान, तू जीवित क्यों है अब तक? बालक देखी बालक जाने बताओ नहीं तो ही, बालक देखी बताओ नहीं तो ही, ये वाला मुनि जड़ जाना होए, के वाला ऋषिवर जाना होए। इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। यह तो मुनिश्रेष्ठ सखा विश्वामित्र का प्रेम है, वरना अब तक तुम काल के वक्त हो चुके होते। मुनिवर, आप भी कुछ बातें मेरी सुन लीजिए। आपने यह धनुष राजा जनक को दिया था, तत्पश्चात उस धनुष पर हाथ भी उन्हीं का हुआ। कहो, सुनिए मुनिवर, कहो नादान राजकुमार। जिससे का हक था उसने उसको, अच्छा सुनिए मुनिवर, जिसका हक था उसने उसको, जिसका हक था उसने उसको अपने आगे तोड़वा डाला, अपने आगे तोड़वा डाला। कहिए मुनि तुम होते हो कौन, जो घर पे हो गड़बड़ था। कहिए मुनिवर, और अब तो यह धनुष टूट चुका है, क्यों आप इतना विलाप रहे हैं? क्या मरे हुए इस धनुआ को, सुनिए मुनिवर, क्या मरे हुए इस धनुआ को, क्या मरे हुए इस धनुआ को साहिब तुम रोने आए हो, साहिब तुम रोने आए हो। ये देख छतियों का समान या ईश्वर होने आए हो। कहिए मुनिवर, क्या अब आप इस पुरुष को यहाँ रोने आए हैं? अच्छा, सुनो ए राजा राजकुमार, मैं तुम्हें अब कुछ ऐसे सत्य और तथ्य बताता हूँ जो पितु के ऋण से उऋण होगा, जो पितु के ऋण से उऋण होगा, जो माता का बलिदान
वही हाथ गुरु ऋण के प्राण एक बार भूल जाना। फिर वही हाथ गुरु ऋण के कारण बस एक बार भूल जाना। अच्छा, और आज मेरे पास वो अवसर भी है, इसलिए सुनहरा मौका है, इसलिए मुबारक मौका है। कर्जा भुगतान करूंगा मैं, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी बरसे से तेरा बलिदान करूंगा। सुन ले राजकुमार, आज उस कर्ज से मुक्त होगा मैं। और अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐ नादान राजकुमार, अब तेरी काल के वश होने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, मैं कुछ होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी मौत में कुछ भी कसर नहीं, तेरी मौत में कुछ भी कसर नहीं। ऐसी गीदड़ सी धमकी दिखा और को, ऐसी गीदड़ सी धमकी दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर नहीं, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर नहीं। क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, आके लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, आके लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। लाख से खींचता लाख पाते बना, लाख से खींचता लाख पाते बना, खौफ का मेरे दिल में कुछ नहीं, खौफ का मेरे दिल में कुछ नहीं। जा चला जा इसी मैं तेरी बेतरी, जा चला जा इसी मैं तेरी बेतरी, वरना गर्दन पे हो का ये शराही तेरा, वरना गर्दन पे हो का ये शराही तेरा। भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता का ललन नहीं, तो मैं दशरथ पिता का ललन। और नादान, हे भगवान, बहुत देर से तुम्हारी बक बक सुन रहा हूं। हे भगवान, आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। भगवान बच्चों की बोली में, हे मोहिनाथ, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या
उचित न रहता है बहुत ज्यादा का बहावा है जो कुछ भी आए बहता। हे प्राणनाथ, हे मुनिनाथ, एक छोटा सा नादान सा बालक है, उसे माफ कर दीजिए। मुनिनाथ, ब्राह्मण की भांति आप आते तो, हे मुनिनाथ, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर, वीरों का वेश देख कर किसने जो की है बातें। आप अगर ब्राह्मण की भांति आते तो ये आपकी लातें भी सह लेता, लेकिन आपने वीरता दिखाई है, इसलिए उसने भी हरेता की भांति आपसे कटु शब्द कहे हैं। मैं ये समझ चुका हूं। हे राम, छोटा भाई तो बार बार, जानते हो क्या युक्ति है दोनों की? छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू बीधी बीधी बातों से जख्मों को मेरी सेक, तू चुपड़ी चुपड़ी बातों से जख्मों को मेरे सेक रहा। कुटिल युक्ति है दोनों की, जानते हो? और सुनो, तू तो है नरम गरम, वो है तो है नरम गरम, वो है क्या कुटिल चाल है दोनों की, क्या कुटिल युक्ति है दोनों की। क्यों क्यों कौशिक तुम देखते हो चालाकी अपने बच्चों की, क्यों कौशिक तुम अब देखते हो चालाकी अपने शिष्यों। हे मुनिश्रेष्ठ, क्या यही शिक्षा और दीक्षा प्रदान की है आपने ने? अपने से बड़ों का आदर, अपने से बड़ों से बातें किस प्रकार से की जाती है? मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान भी कोई चीज है? इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। हे मुनिनाथ, कहो राम। आप एक बार फिर से मेरी बातों को सुनिए। बीत जाए क्रोध तब स्वामी, बीत जाए क्रोध तब स्वामी, करही जाग मोको अनुगामी, करही जाग मोको अनुगामी। राम नाम लघु नाम हमारा, राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे मुनिनाथ, कहो राम। मेरा तो एक छोटा सा नाम है राम, आप परशु सहित राम हैं। इसलिए तो आज निर्णय करना है राम, क्योंकि हे राम, मैं परशुराम
कहलाता हूँ। हे राम सुनो, बोलो मुनिनाथ। इसलिए तो आज फैसला होना है। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहलाता है, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद, मेरे ही नाम का पिछला पद तू मुझ पर था जमा। नहीं मुनिनाथ, मेरे ही नाम का पश्चात को चुराकर और खुद से ही होशियारी। इसलिए सुनो राम, बोलो आज मुनिनाथ। क्या निर्णय होना है, तो राम रहेंगे, राम नहीं। सुनो राम, बोलो तो मुनिनाथ। राम रहेंगे, राम नहीं। इसलिए करो संग्राम अभी, इसलिए करो संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत भरमा दे, बदल को अपना नाम। अन्यथा जगत को मत भरमा दे, बदल को अपना नाम। अपने नाम का परिवर्तन करो या फिर मुझसे संग्राम करो, निश्चय ही परिणाम सिद्ध होगा। नहीं मुनिनाथ, कौन श्रेष्ठ? त्रिगुणाथ आप में और मुझ में, त्रिगुणाथ आप में और मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है। त्रिगुणाथ आप में और मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, मस्तक पर तो है परशुराम, और राम नाम चरणों पर है। त्रिगुणाथ आप में और मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है। हे गुरुनाथ, सोचो आप में और मुझ में कितना अंतर है। और आगे सुनिए, मैं राम आप है परशुराम में, राम आप है परशुराम। आप कहिए किसका नाम बड़ा, आप कहिए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, बस वही बड़ा कहलाता है। वो होता है जिसका नाम बड़ा, वो होता है जिसका नाम बड़ा, होता है जिसका नाम बड़ा। यह मैं क्या करने जा रहा हूं? यह कैसे विडम्ब? हे रमापति, आपके इतनी बड़ी भूल न मेरा अभिमान मुझे समझने में इतनी देरी। किंतु
हृदय में शंका भी है बोलो मुनिनाथ। और उस शंका का निवारण हेतु रमापति द्वारा अजगर मुझे प्राप्त हुआ है। यदि है तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो तो मेरा यह संशय भी दूर हो सकता है। किंतु इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के पश्चात हे राम राम चढ़ा दीजिए, मेरा संशय का निवारण हो जाएगा। बोल श्यामपति रामचंद्र की। मैं धन्य हूं, आज मैं कृतार्थ भी हुआ। मैं मुझसे इतना बड़ा अपराध होने जा रहा था, यह मेरा अभिमान था। हे राम, आपके विराट स्वरूप को देखकर, आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर मैं धन्य हुआ। इसलिए हे राम, यह संशय भी दूर हुआ मेरा। अब मैं अपने तप स्थली महेंद्रगिरी की ओर चलता हूं। भगवान प्रणाम। आयुष्मान हो। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, कब धनुष राम ने तोड़ा है। शिव
धनुष राम ने तोड़ा है। सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। शीस सिया के चूनर सोहे, शीस सिया के चूनर सोहे। टीके की छवि न्यारी है, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। राम मिलन घड़ी आई है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, हाथ सिया के चूड़ी सोहे। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, हाथ सिया के चूड़ी सोहे। कंगन की छवि न्यारी है, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। मंत्री जी महाराज। आप जाएं और यह शुभ समाचार राजा दशरथ को कहें और उन्हें शीघ्र ही यहाँ आने की। जी महाराज, जो आज्ञा। पहलो न्यूते मुखी ब्रह्म। पहली न्यूते वेद मुखी ब्रह्म। आज चले तो ब्रह्मा जी को आज चले तो ब्रह्मा जी को
हरिया मेरा दूध काला दूध मत पूरी दूध काला दूध मत पूरी जन दूनी पचन दो मैं जन दूनी छो मैं पचन दूनी छो मैं जन दूनी छो मैं पचन दूनी छो मैं देवी न्यों दीप आन देवी न्यों दीप आन राजा जनक जी को अवधपति दशरथ महाराज जी का प्रणाम स्वीकारो। महाराज प्रणाम। आज यह बहुत शुभ घड़ी है। आज बेटी सीता जी से राम का विवाह होना। बहुत शुभ समाचार, बहुत शुभ घड़ी। काशी कहना चिरंजीव हो बेटा। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीव हो। बड़ा हर्ष का विषय कि आज मेरे पुत्र श्री राम ने इस विशाल काय धनुष को तोड़ा है। लेकिन बेटा राम जी पिताश्री। बेटा कैसे धनुष उठाया बेटा कैसे धनुष उठाया वहाँ पर होंगे बड़े बड़े योद्धा वहाँ पर होंगे बड़े बड़े योद्धा तुम कैसे आयुष पाया राम कैसे धनुष उठाया। हे बेटा राम जी पिताश्री। ये शिव धनु इतना विशाल धनु आपने किस प्रकार तोड़ा बेटा, जरा आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। पिताश्री वो तो झूठ